नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार स्वास्थ्य विभाग में 32,383 पदों पर होगी भर्ती। ग्रेड ए नर्स के 11,389 पद भरे जाएंगे। 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर होगी नियुक्ति। बिहार बोर्ड ने इंटर विशेष प्रायोगिक परीक्षा प्रवेश पत्र जारी किया। 15 मई तक डाउनलोड करें बिहार बोर्ड के प्रवेश पत्र। इंटर विशेष प्रायोगिक परीक्षा 14 से 15 मई को होगी। बिहार के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को वेतन के लिए करना होगा इंतजार। शिक्षकों का मार्च अप्रैल का वेतन एक साथ जल्द होगा जारी। शिक्षकों के वेतन के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। बिहार प्रशासन में बदलाव, नए अधिकारी नियुक्त। आईएएस अधिकारी के पाठक और श्रवण कुमार की नई भूमिका। विनोद सिंह गुंजियाल बने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। संजय मांजरेकर ने बनाई टॉप 20 बल्लेबाजों की लिस्ट। संजय मांजरेकर की लिस्ट से कोहली बाहर। मांजरेकर ने उच्चतम स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाजों को दी जगह। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर, जिन्हें जानना है आपके लिए बेहद जरूरी। बिहार में स्वास्थ्य विभाग के 35,383 पदों पर भर्ती। चुनाव से पहले बिहार में बम्पर बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग में कुल 35,383 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी BTSC और राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से 17,092 नए पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया गया है। इनमें ग्रेड ए नर्स के 11,389, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 4500, विशेषज्ञ चिकित्सक के 638 और मेडिकल ऑफिसर्स के 565 पद शामिल हैं। इसके अलावा हाल में निकली अन्य रिक्तियों के साथ कुल बहाली 35,383 पदों पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि बहाली में लिखित परीक्षा और कार्यानुभव के आधार पर चयन होगा। इस कदम से राज्य में युवाओं को रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। के पाठक और एन श्रवण को मिली नई जिम्मेदारी। बिहार सरकार ने तेज तर्रार आईएएस अधिकारी के पाठक और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने की स्वीकृति दे दी है। के पाठक को केंद्रीय कैबिनेट का अपर सचिव और डॉक्टर एन श्रवण को दिल्ली विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोनों की नई जिम्मेदारियां 1 मई 2025 से प्रभावी होंगी। इनके प्रस्थान से बिहार प्रशासन में बड़ा बदलाव आया है। इसी बीच 2007 बैच के आईएएस अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल को बिहार का नया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव अब गुंजियाल के नेतृत्व में संपन्न होगा और इन नियुक्तियों को प्रशासन में नई ऊर्जा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। बिहार बोर्ड इंटर विशेष प्रायोगिक परीक्षा का प्रवेश पत्र हुआ जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा के तहत प्रायोगिक विषयों की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये प्रवेश पत्र समिति की वेबसाइट biharboardonline.org और biharboardonline.com पर उपलब्ध है। प्रवेश पत्र 15 मई तक डाउनलोड किए जा सकते हैं। प्रायोगिक परीक्षा 14 और 15 मई को निर्धारित केंद्रों पर आयोजित होगी। संस्थान के प्राचार्य को परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र हस्ताक्षर और मुहर के साथ देने के निर्देश दिए गए हैं। केवल वे परीक्षार्थी जो जांच परीक्षा में उत्तीर्ण रहे हैं वे प्रायोगिक परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। दिव्यांग परीक्षार्थियों को श्रुति लेखक की सुविधा मिलेगी और साथ ही डाउनलोड में किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर या ईमेल से संपर्क किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के किराए में 12% की हो सकती है वृद्धि। 1 मई से पटना सहित भारत के कई शहरों से विदेश जैसे दुबई, दमाम, यूएस और यूके के लिए हवाई किराया 12% तक बढ़ सकता है। इसका कारण आतंकी हमले के बाद विमान मार्ग में बदलाव है, जिसके कारण उड़ान की अवधि बढ़ गई है। दिल्ली, चंडीगढ़ और अन्य शहरों से लंदन जाने वाले विमान अब गुजरात के मोरबी से होकर गुजर रहे हैं और ओमान की खाड़ी की और वैकल्पिक मार्ग ले रहे हैं। इससे पटना से विदेश जाने वाले यात्रियों को 2 से 3,000 रुपए अधिक किराया चुकाना होगा। इसके साथ ही कनेक्टिंग विमानों के मार्ग में बदलाव के कारण टिकट रद्दीकरण और रिशेड्यूल की संख्या भी बढ़ी है। स्कूल बसों के फुटेज को 60 दिन तक सुरक्षित रखने के निर्देश। प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वड़वड़े ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि स्कूल बसों के सीसीटीवी फुटेज को 60 दिन तक संरक्षित रखा जाए और यह जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी। 14 सीटों से अधिक के स्कूली वाहनों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। वे शनिवार को पटना प्रमंडल के 6 जिलों के जिला परिवहन अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। आयुक्त ने डीएम की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन की समीक्षा करने का आदेश दिया। साथ ही स्कूली वाहनों की नियमित सघन जांच और आदेश उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
पटना में पाकिस्तानी महिलाओं को राहत, भारत छोड़ने का दबाव नहीं। जी हां, पटना में रह रही 24 पाकिस्तानी महिलाओं को फिलहाल राहत मिली है। ये सभी महिलाएं लॉन्ग टर्म वीजा यानी LTV पर भारत में रह रही हैं और अधिकतर ने भारतीय नागरिकों से विवाह भी कर लिया है। हाल ही में पटना पुलिस को पाकिस्तानी नागरिकों के संबंध में एक चिट्ठी मिली थी, लेकिन उसमें दीर्घकालिक वीजा पर रह रहे नागरिकों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का निर्देश नहीं दिया गया है। हालांकि स्थानीय थानों को इन नागरिकों पर नजर रखने और नियमित जानकारी लेने के निर्देश जरूर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और पाकिस्तान की संलिप्तता के बाद देश भर में पाकिस्तानियों पर सख्ती बढ़ी है, पर LTV पर रह रही इन महिलाओं पर भारत छोड़ने का दबाव फिलहाल नहीं है। कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन के लिए करना होगा इंतजार। बिहार के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन और पेंशन के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। अप्रैल खत्म होने को है, लेकिन मार्च का वेतन भी अभी तक जारी नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग ने बताया कि 3 महीने की वेतन पेंशन राशि निकालने का प्रस्ताव तैयार हो रहा है, जिसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए जारी करने की योजना है। विभाग का कहना है कि जल्द ही वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा और स्वीकृति मिलते ही मार्च व अप्रैल का वेतन एक साथ जारी किया जाएगा। देरी का कारण विश्वविद्यालयों द्वारा पे रोल मैनेजमेंट पोर्टल पर समय पर सटीक ब्यौरा नहीं देना बताया गया है। विभाग ने भविष्य में भुगतान में देरी न हो, इसके लिए 9 माह की राशि अग्रिम स्वीकृति लेने की भी योजना बनाई है। इसी महीने हो सकता है बोधगया में तैयार राज्य अतिथि गृह का उद्घाटन। जी हां, बोधगया में राज्य अतिथि गृह का निर्माण केंद्र और राज्य सरकार की सहायता से किया गया है। यह अतिथि गृह विशेष रूप से विशिष्ट व्यक्तियों और राष्ट्राध्यक्षों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें आरामदायक कमरे, लॉन, वृहद पार्किंग, साइंस सिटी और वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की गई हैं। भवन में कई मंजिली लिफ्ट और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। राज्य अतिथि गृह अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इसके उद्घाटन की उम्मीद अप्रैल के अंतिम सप्ताह में की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर हैं और इसके बाद यहाँ विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 18 मई को होगी मद्य निषेध दारोगा परीक्षा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने मद्य निषेध दारोगा के 28 पदों पर बहाली के लिए प्रारंभिक परीक्षा लिखित परीक्षा 18 मई 2025 को आयोजित करने का निर्णय लिया है। परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एक ही पाली में होगी। अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र 3 मई से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। परीक्षा केंद्रों पर रिपोर्टिंग का समय सुबह 8:30 बजे निर्धारित किया गया है और 9:30 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही मुख्य लिखित परीक्षा और उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग ले सकेंगे। आर्थिक अपराध इकाई ने संजय मुखिया के गुर्गों पर इनाम किया घोषित। आर्थिक अपराध इकाई ने संजय मुखिया के गुर्गों को पकड़ने के लिए बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुखिया से पूछताछ में उसके फरार सहयोगियों के ठिकानों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। इसके बाद नालंदा, अरवल और पटना में छापेमारी तेज कर दी गई है। संजय मुखिया के खास भगीना शुभम कुमार और राजकुमार किशोर की गिरफ्तारी के लिए 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई संजीव के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पूरी तरह सक्रिय है और इस बीच संजय मुखिया को 36 घंटे के रिमांड पर लिया गया है और उससे CBI द्वारा पूछताछ भी की जा रही है। निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत का ले प्रशिक्षण। आज के युग में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बन चुकी है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बड़े उद्योग और कल कारखाने नहीं हैं। भोजपुर जिले के कोइलवर में स्थित PNB स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान भोजपुर के बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। 18 से 45 वर्ष तक के युवक युवतियों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत जैसे AC, फ्रीज, कूलर, पंखा आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस 30 दिवसीय कार्यक्रम में फ्री भोजन और आवास की सुविधा भी यहां उपलब्ध है। प्रशिक्षण के बाद बैंक से लोन लेकर स्वरोजगार शुरू करने का अवसर मिलेगा। प्रशिक्षण में नामांकन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा और इसके लिए 35 सीटें निर्धारित हैं। 28 अप्रैल से 28 मई तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। आवेदन के लिए आपके स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबरों पर संपर्क करें और इस शानदार अवसर का जो है लाभ उठाएं। और याद रहे कि यह सिर्फ भोजपुर जिले के लाभार्थियों के लिए होगा। हैरान कर देने वाला जॉब ऑफर से ठगी, 2 गिरफ्तार। नालंदा में सोशल मीडिया पर हैरान कर देने वाला झूठे जॉब ऑफर से ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इन आरोपियों ने लोगों को एक महिला को प्रेग्नेंट करने पर 10 लाख का नगद इनाम देने का झांसा दिया था। आरोपी टंटन कुमार और सचिन कुमार सोशल मीडिया के जरिए धोखाधड़ी करता था। पहले वे रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर 450 रुपये वसूलते थे, फिर होटल बुकिंग और गाड़ी बुकिंग के नाम पर मोटी रकम मांगते थे। पुलिस ने दोनों के पास से मोबाइल फोन और ठगी से जुड़े दस्तावेज बरामद किए। आरोपियों ने अपना जुर्म
जुर्म कबूल कर लिया है और अब पुलिस अन्य संदिग्धों की तलाश कर रही है। जनता से अपील है कि ऐसे प्रलोभनों से सावधान रहें। ऐसे मामलों की शिकायत cybercrime.gov.in या आप साइबर थाना में 1930 पर कॉल करके कर सकते हैं। जेपीयू में स्नातक एडमिशन प्रक्रिया शुरू। इंटर पास छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय ने स्नातक सत्र 2025-29 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है और इच्छुक छात्र छात्राएं 10 मई तक विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.jpv.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी होगा और चयनित छात्रों का नामांकन 13 मई से शुरू होगा। आवेदन शुल्क 500 रुपये ऑनलाइन जमा करना होगा। गोपालगंज के 6 डिग्री कॉलेजों में कुल 7,592 सीटों पर एडमिशन होगा। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के लिए अलग अलग योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। आरक्षण नियमों का पालन करते हुए छात्रों का नामांकन किया जाएगा। शिवदीप लांडे ने कहा, नेता नहीं युवाओं का मार्गदर्शन करूंगा। पूर्व आईपीएस अधिकारी और हिंद सेना पार्टी के संस्थापक शिवदीप लांडे शनिवार को पूर्णिया पहुंचे और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आम लोगों की पार्टी है और उनका मुख्य उद्देश्य बिहार में युवाओं को नेता बनाना है। लांडे ने बताया कि वे राजनीति में अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं आए हैं, बल्कि बिहार के बेरोजगार युवाओं की समस्याओं को समझने और समझते हुए उन्हें नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में 60 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं जिनके पास नौकरी का कोई अवसर नहीं है। शिवदीप लांडे ने स्पष्ट किया कि वे बयानबाजी में समय बर्बाद नहीं करते और जनता का विश्वास जीतने के लिए काम कर रहे हैं। संजय मांजरेकर ने बनाई टॉप 20 बल्लेबाजों की लिस्ट। जी हां, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने आईपीएल 2025 के टॉप बल्लेबाजों की एक लिस्ट बनाई है, जिसमें उन्होंने विराट कोहली, साई सुदर्शन और एडन मार्करम को बाहर रखा। संजय मांजरेकर ने स्ट्राइक रेट को आधार बनाते हुए इस लिस्ट को तैयार किया है। उनका कहना था कि एक बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट ही मायने रखता है। मांजरेकर की लिस्ट में पूरन, प्रियांश आर्य, श्रेयस, सूर्या बटलर जैसे बल्लेबाज शामिल हैं, जिन्होंने 153 के स्ट्राइक रेट से कम 250 रन बनाए हैं। कोहली, जिनका स्ट्राइक रेट 144.11 है, साई सुदर्शन जिनका 152.18 है और ऐसे खिलाड़ियों को उन्होंने उनके स्ट्राइक रेट के कारण बाहर किया है, जिससे फैंस भी हैरान हो गए हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नौशाद रजा, बाबूलाल मरांडी, बबलू राम, विजेंद्र सिंह, जितेंद्र ठाकुर, वरुण कुमार, रवि मोहन वर्मा, रंजीत मिश्रा, राम बाबू दास, रोशन कुमार, अर्जुन राम और संजीव कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आपने कभी सोशल मीडिया पर किसी जॉब ऑफर के लिए रजिस्ट्रेशन या कोई फीस दी है? क्या आप भी कभी ऐसे कोई झांसे में आए हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़ और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।